जय जिनेन्द्र हरिओम। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राणदान। अपने आप चल रही सांसों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे ध्यान से देखें। श्वास प्रेक्षा, प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, नाभि की गतिशीलता का अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुद्ध। Lost end. राजकुमार तीन ओंकार पूरक। शांत शांत प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयोक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमः।
दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाइए। धीरे से आँख खोलो, पैर फैला देंगे, सूक्ष्म क्रियाएं, आंखें बंद, खूब ध्यान से शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टे रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस, शेकिंग मूवमेंट। आंखें बंद, पूरा ध्यान पैर के पंजों पे, भीतरी मसल्स की मूवमेंट का अनुभव। विश्राम। बेंड, स्ट्रेच एंड ट्विस्ट। एक पैर सीधा, एक पैर फॉल करेंगे। 1 और 2 इस काउंट में। 1 अंगूठे पकड़िए, 2 पीछे कपाल का स्पर्श, 3 अंगूठा, 4 कपाल, 5 6 7 8 9 10। पैर बदली करेंगे, चेंज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर फैला दीजिए। ट्विस्टिंग पोस्चर का रिवीजन। पहला ट्विस्टिंग पोस्चर, बायां पैर सीधा, दाहिना पैर बाएं पैर की उंगली और अंगूठे में फंसाइए इस तरह। दूसरी ओर ले जाने का प्रयत्न, जमीन को स्पर्श करवाने की कोशिश। शरीर बिल्कुल सीधा, सिर्फ पैर की मूवमेंट। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। मध्य में आइए, पैर नीचे रखिए, दूसरा पैर उठाइए, दूसरी ओर। अगेन मध्य में, पैर नीचे, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। दूसरी क्रिया, राइट पैर को उठाएंगे, लेफ्ट घुटने पे सेट कीजिए। लेफ्ट की ओर घुटना जमीन को टच करेगा, कोशिश कीजिए, बहुत कोशिश कीजिए। मध्य में पैर सीधा करेंगे, लेफ्ट उठाइए, राइट घुटने पे सेट कीजिए, राइट साइड। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, कांस्टेंट प्रयत्न। अगेन मध्य में पैर सीधा करेंगे, सांसों पे ध्यान देखिए, थोड़ी थोड़ी गति बढ़ रही है। तीसरी क्रिया, राइट पैर को उठाएंगे बिल्कुल सीधा, लेफ्ट की ओर, कैंची की तरह, घुटने से फॉल मत कीजिए। धीरे से मध्य में आएंगे, दूसरा पैर उठाइए, बिल्कुल सीधा, दूसरी ओर। अगेन मध्य में। चौथी क्रिया, दोनों पैर फोल्ड कर देंगे, सीट से घुटने जोड़ दीजिए। 1 दोनों लेफ्ट, 2 राइट,
3 4 5 6 7 8 9 10। पैर फैला दीजिए। ये 4 ट्विस्टिंग क्रियाएं थी जो शरीर को बहुत बड़ा मरोड़ देती है। ट्विस्ट होता है शरीर, भीतरी नस नाड़ियाँ और उसमें जो क्लॉट है वो खुल जाते हैं। अब 2 आसन करेंगे, वक्रासन और अर्धमचंद्रासन, वो भी ट्विस्टिंग पोस्चर है, स्पेशली पेनक्रियास के लिए, भीतरी ऑर्गन के लिए। वक्रासन करिए। राइट पैर को उठाइए, लेफ्ट घुटने के पास में सेट कीजिए, लेफ्ट कोनी में राइट घुटना फंसाइए, राइट हाथ पीछे, पीछे दीवार देखने का प्रयास, कंप्लीट दीवार पीछे, पूरा शरीर की आंखें बंद, सांसें नॉर्मल, पूरा ध्यान शरीर में हो रहे परिवर्तन का। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे, पैर को सीधा कीजिए, बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट उठाइए, राइट के पास, राइट कोनी में लेफ्ट घुटना फंसाइए, लेफ्ट हाथ पीछे और गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे ले आएंगे, पैर सीधा करेंगे, विश्राम। ये वक्रासन था। और अभी छठी क्रिया यानी दूसरा आसन अर्धमचंद्रासन। राइट को उठाइए, लेफ्ट से क्रॉस कीजिए, लेफ्ट को सीट के नीचे रखें, लेफ्ट कोनी में राइट घुटना फंसाइए, राइट हैंड हाथ को लेफ्ट कमर पे ले जाइए। अब पीछे देखिए, और पीछे एग्जैक्ट दीवार देखने का प्रयास। शरीर में 3 ट्विस्ट, कमर में, शोल्डर में और गले में, तीनों ट्विस्ट का अनुभव। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, पूरा ध्यान पेनक्रियास पे, वहाँ पे दबाव और ट्विस्ट का एक साथ अनुभव। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे, नीचे रखा हुआ पैर सीधा, दूसरा पैर सीधा। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट उठाएंगे, राइट से क्रॉस कीजिए, राइट को सीट के नीचे, लेफ्ट राइट कोनी में लेफ्ट घुटना फंसाइए, लेफ्ट हाथ राइट कमर पे। अब पीछे गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे, आगे वाला हाथ पास में, पैर सीधा कीजिए, विश्राम। शारीरिक अस्वस्थता है, काम करने का मन नहीं हो रहा, आलस्य फैल रहा है, ट्विस्टिंग पोस्चर कीजिए। शरीर की भीतरी क्षमता बढ़ जाएगी, सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा, प्राण शक्ति सुचारू रूप से पूरे शरीर में फैलने लगेगी, टॉक्सिन सारे निकल जाएंगे। सावधान, बैठक स्थिति में बजरंगासन करेंगे 2 प्रकार, कुछ दिन पहले किए थे। किस तरह करना है, एक ये लेफ्ट पैर इस तरह फोल्ड करेंगे, राइट को पीछे ले जाएंगे, धीरे धीरे इस तरह सीधा भी कोशिश कीजिए, कर पाएंगे।
पहले हाथ का सपोर्ट लीजिए और फिर पैर को पीछे ले जाइए। आगे पैर आप एडजस्ट कर पाएंगे थोड़ा आगे पीछे। फिर एक हाथ घुटने पे, दूसरा हाथ पैर के पंजे। अब हाथ का सपोर्ट लेके मस्तिष्क पीछे ले जाइए। पीछे रखा हुआ पैर बिल्कुल सीधा, और पीछे और पीछे। पीठ पे प्रचंड इफेक्ट होती है, असामान्य इफेक्ट होती है। कांस्टेंट अपने आप को पीछे धकेलिए। विश्राम। अब पैर बदली कर सकते हैं या साइड चेंज कर सकते हैं, इस तरह ऐसा भी कर सकते हैं। मूवमेंट मिनिमम होनी चाहिए, शरीर की मूवमेंट मिनिमम। पैर को सीधा कीजिए जितना हो सके, आगे वाला पैर एडजस्ट कीजिए। फिर एक हाथ पंजे पे, एक हाथ घुटने पे, और पीछे जितना पीछे ले जा सके। बहुत प्रभावशाली आसन है बैक के लिए। साइटिका नर्व से पूरे शरीर में जो सबसे बड़ी नर्व्स है उससे सक्रिय करने, और पीछे पीछे पीछे। धीरे से मध्य में आएंगे, विश्राम। पीठ का हिस्सा, कमर का हिस्सा, बैक का हिस्सा पूरा ताना जाएगा। अब दूसरा प्रकार है, जो ओरिजिनल प्रकार वो है, ये तो सिंप्लीफाइड वर्जन है। किस तरह करना है वो, लेफ्ट पैर को इस तरह टेकेंगे और फिर राइट को पीछे लेंगे। अगर सीधा नहीं हो पाता है तो फिर आप उसको घुटने को टेक देंगे, लेकिन ओरिजिनल में पैर को सीधा करना थोड़ा कठिन है। कोशिश कीजिए जितना हो सकता है उतना, कि जैसे जैसे कमर फ्लेक्सिबल होगी वैसे वैसे आसन हो पाएगा। फिर भी अगर दर्द हो रहा है तो घुटना टेक कीजिए, दोनों हाथ घुटने पे, आप पीछे बैकवर्ड। बिना सपोर्ट नहीं होगा, सपोर्ट लेना ही है। और पीछे और पीछे और पीछे। धीरे से हाथ का सपोर्ट लेंगे। चाहे तो पैर बदली कर सकते हैं या साइड चेंज कर सकते हैं। दूसरा पैर आगे, घुटने पे सपोर्ट, अब पीछे बैठो। धीरे से मध्य में आएंगे, विश्राम। आंखें बंद, कुछ पल के लिए शरीर पे हुई इफेक्ट को जानिए। तीसरा ऐसा आसन है जिसमें सारी शरीर की नर्व्स खींची जाती है। एक बार देख लेंगे फिर कोशिश करेंगे। दोनों पैर को इस तरह फैलाएंगे जितना फैला सकते हैं, यथाशक्ति। फिर हाथ का सपोर्ट, एक अवस्था ले लीजिए आप कितना। फिर धीरे धीरे मस्तिष्क को जमीन पे टेकना। ओरिजिनल आसन में हाथ उठाने हैं, लेकिन हम नहीं उठाएंगे, हम हाथ का सपोर्ट बनाए रखेंगे। हाँ, क्योंकि मस्तिष्क पे बहुत प्रेशर आता है, इतनी हमारी प्रैक्टिस नहीं है। चलो कोशिश कीजिए, जिसको करना है करें।
धीरे से ऊपर आ जाएंगे, वज्रासन में ही विश्राम। सारी नर्व्स यानी जो बैक से, जिसे साइटिक कहते हैं, साइटिक का एक पार्ट है, पैर में होती है, लेकिन वो नर्व्स पूरे शरीर में फैली होती है, पूरे शरीर में खिंचाव महसूस करता है। जितने क्लॉट होते हैं, क्लॉट यानी बीच में बहाव को रोकना, कचरे का इकट्ठा होना, वो सारे क्लॉट टूट जाते हैं। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, जितनी क्षमता है उतना ही करना है, कभी भी आगे मत जाओ। अब करेंगे अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा, अब आज हम मुद्राओं का अभ्यास करेंगे। ये आसन करिए, पूरे शरीर को खींच लिया। अब मुद्रा यानी जो हमारी अंतस्रावी ग्रंथियां हैं, यहाँ शरीर में छिपे जो एनर्जी सेंटर है उसे सक्रिय करना और प्राण शक्ति का फ्लो वहाँ पे बढ़ाना, वो मुद्राओं का अभ्यास है। सबसे नीचे कौन सा चक्र है? सबसे नीचे हाँ, मूलाधार। मूलाधार चक्र के लिए कौन सी मुद्रा है? अश्विनी मुद्रा, यानी एनस को खींचना छोड़ना, खींचना छोड़ना। जितनी स्थिरता से करेंगे तो नाभि तक उसकी इम्पैक्ट मालूम पड़ेगा। स्थिर बैठना है, रीढ़ बिल्कुल सीधी। चलो करेंगे अश्विनी मुद्रा मूलाधार चक्र के लिए। खींचिए एनस को, छोड़िए, खींचिए, छोड़िए, 50 टाइम्स कीजिए इस तरह। सांस बिल्कुल नॉर्मल, सिर्फ एनएस को खींचना है, छोड़ना है। जो हमारी एनएस होती है, जहाँ से मल का होता है विसर्जन, उस हिस्से को खींचना है, छोड़ना है, खींचना है, छोड़ना है। विश्राम। भय निकल जाता है, शरीर की क्षमता खूब बढ़ती है। और शारीरिक बेनिफिट में अगर कब्ज की तकलीफ पे सोच क्रिया ठीक से नहीं हो रही, वो ठीक से होने लगती है स्थिरता से। ये मूलाधार चक्र और अश्विनी मुद्रा। दूसरा स्वादिष्ठान चक्र, उसके लिए महामुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। पैर को फैला देंगे इस तरह। कैसे करनी, एक बार ठीक से कर लीजिए। सबसे पहले रेचक करेंगे, रेचक करके फिर उड़ियान करेंगे। उड़ियान की स्थिति में आगे झुकना है, कपाल का घुटने को स्पर्श करना है। आई बात समझ में? इसे महामुद्रा कहते हैं। स्वादिष्ठान चक्र के लिए यानी दूसरा चक्र, नीचे से दूसरा चक्र करेंगे। सावधान, संपूर्ण रेचक, उड़ियान बंद, पेट को खींचिए। अब कपाल नीचे लगाइए। छोड़ देंगे, सांस भरेंगे। बाकी आधा हिस्सा, इसे महामुद्रा कहते हैं। हठयोग प्रदीपिका में 10 मुद्राओं के नाम है, उसमें पहली मुद्रा महामुद्रा है। महामुद्रा मां बंद मुदर्शिकेशन। सावधान, संपूर्ण रेचक, उड़ियान बंद, झुकिए। छोड़ देंगे, सांस भरेंगे।
तीसरा चक्र मणिपुर चक्र, उसके लिए कई मुद्राएं हैं, जैसे नमन मुद्रा, वज्रोली मुद्रा और शक्ति मुद्रा। हम करेंगे शक्ति मुद्रा तीसरे मणिपुर चक्र के लिए, जो ऊर्जा का मूल स्थान है, जहाँ से 72,000 सूक्ष्म नसों को ऊर्जा मिलती है। हो सके तो पद्मासन लगाइए, हाथ पीछे बांध देंगे। अब सांस रोक के जाना है नीचे, पहले रेचक पूरा करेंगे, सांस को रोक देंगे, रुकी हुई सांस के साथ नीचे झुकेंगे, यानी अंतर कुंभक के साथ झुकना है आगे। तीसरा चक्र मणिपुर चक्र, उसके लिए शक्ति मुद्रा, रेचक पूरा कुंभक। अब लेफ्ट की ओर झुकिए, ऊपर आएंगे, रेचक बाकी आधा हिस्सा पूरा कुंभक, राइट साइड झुकिए, ऊपर आएंगे, रेचक। इस मुद्रा का तीसरा हिस्सा पूरा कुंभक, आगे झुकिए, ऊपर आएंगे, रेचक। एक मिनट या 1.5 मिनट तक रुकना होता है प्रत्येक मुद्रा में, या यथाशक्ति। तब ही जो एनर्जी सेंटर है, जो एग्जैक्टली अंतस्तानी ग्रंथि है वहाँ पे, जिसका हम नाम कुछ पल के बाद लेंगे, या जो एनर्जी सोर्स है वो सक्रिय होगा। तीसरा, चौथा चक्र कौन सा? अनाहत, हाथ में होता है, इसके लिए है तड़ा की मुद्रा। हम पीठ के बल लेट जाएंगे और फिर पैर की चौकस स्थिति होगी, बिना सांस पेट को अंदर खींचना है, तड़ा की मुद्रा। धीरे से पीठ के बल आ जाइए, इस तरह। दोनों पैर के बीच में 1 फुट का डिस्टेंस, दोनों पैर शरीर से 1 फुट के अंतर पे, पीठ बिल्कुल स्वस्थ। जो हार्ट पेशेंट है, ब्लड प्रेशर की बीमारी वाले बहुत संभालेंगे, बाकी सब खूब करेंगे। अनाहत चक्र जो हृदय के मध्य में होता है, उससे सक्रिय करने के लिए तड़ा की मुद्रा। सावधान, संपूर्ण रेचक, पेट को भीतर खींचिए, छाती को ऊपर खींचिए। और एक बात करेंगे, क्योंकि मणिपुर चक्र और अनाहत दोनों पे इसकी इम्पैक्ट होती है। बहुत पावरफुल मुद्रा है, सावधान, यथाशक्ति करनी है। संपूर्ण रेचक, पेट को भीतर खींचिए और छाती को ऊपर खींचिए, पेट में खड्डा निर्माण होगा। डायफ्रेम सबसे ज्यादा ढीला इसी क्रिया से होता है। नेगेटिव प्रेशर का निर्माण होता है, बहुत सारी अशुद्धियां गल जाती है।
धीरे से सांस भर लेंगे, आसन छोड़ देंगे। एक साइड टर्न होकर बैठक स्थिति में आएंगे। पांचवा चक्र कौन सा? ये 4 चक्र हुए। पांचवा गले में स्थित विशुद्धि चक्र। इसके लिए 2 मुद्राएं हैं, सी मुद्रा, ब्रह्म मुद्रा, दोनों करेंगे हम। वेरी इफेक्टिव थायराइड ग्लैंड, यहाँ पे कौन सी ग्लैंड है? थायराइड ग्लैंड। उसे सक्रिय करने के लिए, अगर आपकी थायराइड ग्लैंड ठीक नहीं तो आप कभी कार्यक्षम नहीं बन पाएंगे, सुस्त होंगे, काम को डिले करेंगे, कंटाला आएगा, टेकन फॉर ग्रांटेड। अगर थायराइड ग्रंथि ठीक काम कर रही है तो आपको कभी आलस्य नहीं होगा, आपके काम ठीक होंगे, इंटेक कम करने पड़ेंगे। चलो पहले करते हैं हम सी मुद्रा, फिर ब्रह्म मुद्रा। सी मुद्रा के लिए दूसरा प्रकार, आवाज वाला। दोनों हाथ यहाँ पे, जीभ बाहर निकालिए। विश्वास। ये सी मुद्रा, ये सी मुद्रा गले के लिए, विशुद्ध चक्र के लिए। और अब करेंगे ब्रह्म मुद्रा। गर्दन को गोलाकार घुमाने रिदम से। शुरू। 1 2 3 4 5 6। उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6। डेली अभ्यास में भी ब्रह्म मुद्रा करनी ही है, ताकि मन का संतुलन बना रहेगा, भय निकल जाएगा, स्थिरता होगी। कुछ लोग चलते चलते गिर जाते हैं, बैलेंस नहीं कर पाते अपने आप को, नीचे देखेंगे तो डर लगता है उनको। ये सारी तकलीफें मिट जाती हैं अगर ब्रह्म मुद्रा ठीक से की गई तो। छठा चक्र कौन सा? आज्ञा चक्र, जिसे तीसरी आंख कहते हैं। और 7वां सहस्त्रा। ये दोनों चक्र मस्तिष्क में है, प्रोटेक्टेड है, स्कल की हड्डियों से प्रोटेक्टेड है। तो इसे करने के लिए, इसे प्रभावित करने के लिए विपरीत करनी मुद्रा, यानी उल्टा होना। मस्तिष्क नीचे, पैर ऊपर। उसके 3 प्रकार है। आइधर आप कोणासन में जाइए, जहाँ आपके दोनों पैर 90 एंगल पे होंगे, या सर्वांगासन या शीर्षासन। सर्वांगासन सबसे बेस्ट है, आसान है। कोणासन भी कर सकते हैं, लेकिन शीर्षासन थोड़ा कठिन है। हम करेंगे अभी सर्वांगासन, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार के लिए। पीठ के बल लेट जाएंगे। सावधान, दोनों पैर 45 डिग्री पे, 90, अर्ध हलासन और सुवर्गासन। बिल्कुल स्थिरता, अपने आप को बिल्कुल स्थिर रखिए और ढीला छोड़ दीजिए। पूरा ध्यान मस्तिष्क पे ले जाइए। देखिए किस तरह ब्लड सर्कुलेशन, प्राण सर्कुलेशन दोनों मस्तिष्क की तरह जा रहे हैं। आसन पूर्ण करेंगे।
दोनों पैर मस्तिष्क की ओर, हाथ का सपोर्ट, स्लोली स्लोली धीरे 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 आसन को छोड़ेंगे। विश्राम। बिल्कुल ढीला शरीर। एक साइड टर्न होके पुनः बैठक स्थिति में आएंगे स्लोली स्लोली। मुद्राओं का अभ्यास विशेष अभ्यास होता है। अब हम रिवीजन करते हैं। अब शरीर में जो अंतस्त्रावी ग्रंथियां होती है, जो हमारे मनोभाव या मन की गति से संचालित होती है, सक्रिय होती है, उसको जानेंगे। अब ऊपर से नीचे यहाँ पे कौन सा चक्र है सबसे मस्तिष्क में? सहस्त्रार। और यहाँ पे कौन सी ग्लैंड होती है? पिट्यूटरी, जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये पहला चक्र। अगर ऊपर से हम गिनती करेंगे, दूसरा कपाल के मध्य कौन सा चक्र? यहाँ पे आज्ञा चक्र। और यहाँ पे कौन सी ग्लैंड होती है? पीनियल। पीनियल नाम क्यों है? जो कि पिन होती है ना, पिन, उसकी जो टोच होती है ना, इतनी ही होती है सिर्फ भीतर, लेकिन बहुत पावरफुल। तीसरा चक्र विशुद्धि। यहाँ पे कौन सी ग्लैंड होती है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड आगे होती है, पैराथायराइड पीछे होती है। दोनों का काम शरीर के और ऑर्गन को सक्रिय रखना, उनसे काम निकालना। ये राजा, ये मंत्री और ये कार्यवाहक मंत्री, ऐसा ये दोनों सिर्फ सूचनाएं, इंस्ट्रक्शन देती है, काम यहाँ से होता है। चौथा अनाहत चक्र। यहाँ पे कौन सी ग्लैंड होती है? थाइमस। हम नॉर्मल है, हम बहुत शाने होते हैं, कुछ इनोसेंट है, नेचुरलिटी जो होती है, या इमोशंस को बहुत भावुक होते हैं, कुछ लोग भाव कंट्रोल कर पाते इमोशंस को। ये सारा कार्य क्षेत्र थाइमस ग्लैंड का है। छोटे बच्चे होते हैं तब थाइमस ग्लैंड बहुत उनकी सक्रिय होती है, इसलिए बच्चे इनोसेंट होते हैं। जैसे बड़े होते हैं थाइमस ग्लैंड धीरे धीरे छोटी हो जाती है, और जैसे थाइमस ग्लैंड बहुत छोटी हो जाती है, पुख्त वय में आता है बच्चा, फिर उसमें शरीर के फेरफार होते हैं, उसे दाढ़ी मूछ वगैरह आते हैं। लेकिन जब तक ये इसकी इफेक्ट है, इनोसेंट रहेंगे, नेचुरलिटी बनी रहेगी। नेक्स्ट पांचवी मणिपुर चक्र। यहाँ पे कौन सी ग्लैंड होती है? एड्रिनल। शरीर को एनर्जी देने वाली, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम काम करते हैं। अगर कहीं बाहर गांव जाना है, हम लेट हो गए, तो हम भीतर से सक्रिय हो जाएंगे, दौड़ के ट्रेन को पकड़ लेंगे। पीछे कुत्ता पड़ा तो हम बहुत फास्ट भागेंगे। यानी जब जरूरत पड़ती है तब हमारे शरीर में एक्स्ट्रा एनर्जी अपने आप पैदा होती है। वो काम एड्रिनल ग्लैंड का है, भीतरी ताकत देना, मणिपुर चक्र, और कई पूरे ऑर्गन को वहां से। नेक्स्ट छठी कौन सा चक्र? स्वादिष्ठान चक्र। वहां पे गोनाड्स ग्लैंड होती है, लैंगिक ग्रंथियां वहां पे होती है। और सातवां मूलाधार चक्र। ये चक्र की बात करो या ग्लैंड की बात करो, दोनों एक ही है, दोनों के लक्षण एक ही है, कैरेक्टर। आप ग्लैंड को देख सकते हो, चक्र को देख नहीं सकते। चक्र डेवलप होते हैं, उनको आप महसूस कर सकते हो। ये एक्स्ट्रा अभ्यास होता है। एक्चुअली एनर्जी सेंटर ही होते हैं। जैसे घाटकोपर जंक्शन है, क्यों जंक्शन है? मेट्रो ट्रेन जोड़ती है, बहुत सारे हाईवे जोड़ते हैं। थाना जंक्शन है, हार्बर ट्रेन जोड़ती है, बारगाह ट्रेन जोड़ती है। जहाँ पे एक से ज़्यादा रास्ते इकट्ठे होते हैं उसे जंक्शन कहते हैं। ये चक्र पे क्या होता है? एक से कई नसनालियाँ वहाँ पे इकट्ठी होती है, तो वहाँ पे हम मुद्रा का अभ्यास करके वहाँ पे एनर्जी का फ्लो ज़्यादा डालते हैं, ताकि भीतरी नसनालियाँ सक्रिय हो, सूक्ष्म शरीर का विकास हो और भीतर से शरीर मजबूत बने। तो ये मुद्रा का अभ्यास किसके लिए है? चक्रों के लिए या अंतस्रावी ग्रंथि के लिए। आया समझ में? ऊपर से या नीचे से, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, चलो।
कपालभाति करेंगे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, श्वसन मार्ग शुद्धि। घेरन संहिता में 25 मुद्रा बताई गई है और हार्टयोग दीपिका में 10 मुद्रा का अभ्यास। मुद्रा और बंद का अभ्यास साथ में होता है। बंद क्यों? ताकि एनर्जी को हम जहाँ चाहे वहाँ फ्लो कर सकें। तो श्वसन मार्ग शुद्धि। एक एक नासिका से करेंगे पहले, बिल्कुल साइलेंटली। हो सके तो अपने आप होने दीजिए। राइट बंद, लेफ्ट से रिचर। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक, इंस्टेंट बदलाव शरीर में। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बंद, राइट से रेचक पूरा फुल। स्थिरता, सहज कुंभकता, भीतर से सक्रिय शरीर, बाहर से शांत, बदलाव जानिए। सावधान, दोनों नासिका से एक ही राउंड करेंगे। तत्पश्चात हम 3 मिनट के लिए मूर्ति बन जाएंगे। मूर्ति यानी आप जिस स्थिति में होंगे किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं होगी। आंख की पलकें भी आप उससे भी स्थिर कर देंगे। सांस नहीं लेंगे, अपने आप चल लेगा। एक 100% स्थिरता का अनुभव कीजिए। जब ऐसी अवस्था आती है तब हमारे तीनों प्रवाह, तीनों बीट, तीनों प्रवाह कौन से? रक्त प्रवाह, प्राण प्रवाह, ऊर्जा प्रवाह। तीनों बीट कौन से? हार्ट बीट, नाड़ी बीट, नाभि बीट। तीनों नॉर्मल हो जाएंगे, जिसकी बहुत ज़रूरत है। अगर 100% हम इम्यूनिटी चाहते हैं तो इन तीनों प्रवाहों और तीनों बीट्स को नॉर्मल करना पड़ेगा। वो स्थिर ध्यान में नॉर्मल होते हैं। हम 3 मिनट का स्थिर ध्यान करेंगे। सावधान, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। पहले कपालभाति का राउंड, फिर 3 मिनट का ध्यान। रेचर पूरा शुरू।
जिस अवस्था में हो उसमें स्थिर हो जाइए, बिल्कुल पत्थर की तरह, मूर्ति की तरह। 3 मिनट तक बिल्कुल मूवमेंट नहीं, जिस भी अवस्था में हो उसमें स्टैचू की तरह अपने आप को मेंटेन रखिए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सारा ध्यान नाक पे ले जाइए, देखिए क्या हो रहा है। दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। 5 मिनट हुई। क्या महसूस हुआ? नींद किसको आ गई? अगर शरीर में थकान होगी तो जब भी आप आंख बंद करेंगे पहले नींद आएगी। नींद कब आती है? जब आप सोचना बंद करते हो, यहाँ सोचना अपने आप बंद हो जाता है। शरीर में थकान है, सांस बिल्कुल बंद है और सोचना बंद करते हो, नेक्स्ट मोमेंट आपको नींद आ जाएगी।
यहाँ तंद्रा आएगी, नींद नहीं आएगी, आप जागेंगे नहीं, सोएंगे भी नहीं, बीच वाली स्थिति। ये सिर्फ 3 या 4 मिनट का प्रयोग था, ऐसा 10 मिनट का डेली प्रयोग कीजिए। देखिए भीतर से प्रचंड बदलाव आएगा, प्रचंड बदलाव, नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल बदलाव। अष्टांग क्यों है? ताकि हम ध्यान कर सकें। 7वां अंग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, 7वां अंग, इसलिए अष्टांग की साथ जिससे राज्यों के ध्यान यानी राज्यों, इसलिए ये प्रयत्न से होगा। हम जब अगर सांस को नियंत्रण में नहीं किया और आंख बंद करके बैठे, इतने विचार आएंगे आप पागल हो जाओगे, चिल्लाएंगे लोग, चिल्ला के लोग उठ जाते हैं। विपස්සना में मैं गया था, देखा वहाँ पे जब गहरा ध्यान करवाते लोग चिल्लाते हैं, रोते हैं, उठ के भाग जाते हैं, भटकते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस से बहुत कचरा बाहर निकलता है, बहुत सारी बातें याद जो बचपन से आज तक कभी याद नहीं है, वो सब बातें याद आती हैं, लेकिन भीतर से शुद्धिकरण शुरू हो जाता है। लेकिन कपालभाति कीजिए, सांस को नियंत्रण में लीजिए, तो अपने आप को आप कंट्रोल में कर पाएंगे। आप भरा पेट है तो आपको नींद आएगी, भरे पेट से आप ध्यान नहीं कर पाएंगे, खाली पेट ही चाहिए, क्योंकि भरा हुआ पेट क्या होगा, आपका ब्लड फ्लो पूरा पेट में जाएगा, मन बिल्कुल, ये ब्रेन मगज खाली हो जाएगा, तो गिर जाएंगे आप, नींद आएगी, आप डोलने लगेंगे। लेट के भी ध्यान नहीं होता, लेटेंगे तो आप सो जाएंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी चाहिए, हमारे सारे ज्ञान तंतु एक सीधी रीडिंग चाहिए, तो ही ध्यान हो सकता है। यहाँ खड़े रह के ध्यान कर सकते हो, यहाँ बैठ के। और श्रेष्ठ ध्यान कौन सा? खुली आंख वाला ध्यान। आप देखते हो भी कुछ नहीं देखते, बहुत कठिन होता है, ये प्रैक्टिस ही होगा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। चलो ओमकार करेंगे, प्रत्येक ओमकार 2-2 बार, ये प्रयत्न से ही होगा और इतना आसान है, आप सोचो मत, कोशिश करें हो पाएगा। इंस्टेंट रिजल्ट है, इंस्टेंट रिजल्ट इसका, कभी भी करो, 24 घंटे कभी भी कर सकते हो, खाली इंस्टेंट। कुछ एब्डोर्मल मानसिकता है, प्रेशर बढ़ गए, गुस्सा आ गया, ये हो गया, वो हो गया, अगर शरीर को बिल्कुल नॉर्मल करना है ना, मौका है तो ध्यान में बैठ जाइए 10 मिनट, इंस्टेंट आपका संगम। जैसे कंप्यूटर में खराब हो, कुछ नहीं, उसको स्विच ऑफ कर देते, स्विच ऑन करके बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, वैसे पूरा शरीर रिस्टोर हो जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, मानसिक हमारे मनोभाव, वहीं से सारी प्रक्रिया होती है, वो शांत हो गया, सब ठीक हो जाएगा। ओमकार करेंगे, पहला ओमकार 2 बार पूरा लघु लहरी पूरा ओम 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 पूरा ओम 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 ब्राह्मरी ओमकार, कान बंद करेंगे पूरा
तरंग वाहिनी बीच में 2 बार पूरक करेंगे। पूरक ओम 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 कंपनों का अनुभव, दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। कल हमारा क्लास का आखिरी दिन होगा, फिर पर्यूषण का वैकेशन आएगा, फिर क्लास शुरू होंगे 15 तारीख को। यानी कल क्लास है, परसों से क्लास बंद और सीधे 15 को हो। 2 मिनट रुक गए। 15 दिन और कुछ करो या ना करो, खाने के नियमों का पालन करना। कौन से खाने के नियम है? क्योंकि सब कुछ करेंगे, जितने शास्त्र पढ़ लिए, तीर्थ करेंगे, बड़े बड़े गुरु के पास सीख लिया, लेकिन अगर खाने के नियमों का पालन नहीं किया तो सब दूर बराबर करना ही है। और नहीं करते, इसी का परिणाम है कि हम बहुत गति से आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे पहला नियम भी याद नहीं है, भूख लागे त्यारे खाओ, जब भूख लगे तब खा। दूसरा नियम नहीं, जितना है उससे कम खाना है, जितनी नीड है उससे। तीसरा नियम खूब चबा के खाना है। बस यहाँ पे बहुत बड़ी गलती हो जाती है। खूब चबा के खाइए, नहीं खाते लोग, आधे लोग नहीं खाते चबा के। चौथा नियम, खाने के बाद कुछ नहीं खाना है, मतलब बार बार नहीं खाते रहना है। खा लीजिए, फिर पेट को खाली थोड़ा वक्त दीजिए हजम करने के लिए। और आखिरी नियम, तारक मेहता हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, टीवी हो, कुछ भी हो, बातें भी मत कीजिए, मौन रखिए। ये करने ही पड़ेंगे, नहीं करते तो परिणाम नहीं आएगा, करेंगे तो खुद को बेनिफिट होगा। मैं खाऊंगा तो मेरा पेट भरेगा, ऐसा कहते हैं ना। आप मुँह वगैरह स्वर्ग न जमाए। अगर जाना है स्वर्ग में खुद को मरना पड़ता है, हम और किसी को स्वर्ग नहीं भेज सकते। ये खाने के नियम का पालन नहीं करेंगे तो बेनिफिट आधा हो जाएगा। एक बार करके देखिए। कल एक जन ने बोला, बहुत सर सुस्ती आती, क्या करो? बोला खाना आधा कर दे। तो बोला मैं तो डबल खाना खाता हूँ ताकत के लिए। तो वही गलती होती है। क्वांटिटी कम कर दो, अपने आप ऊर्जा बहुत बढ़ेगी। खूब चबा के खाओ। बेसिक नियम में हम चाहे तो पालन कर सकते, उसका फिर परिणाम देखो क्या होता है। ठीक है, आज का वर्ग ये समाप्त होता है। कल क्लास है, फिर 15 से। हरिओम। पैसा हाँ, से ना पैसा